तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पढ़ाने से जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। पढ़ना तो जरूरी है ही है, लेकिन प्रैक्टिस करना, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उससे भी बड़ी जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आपको पीछे तो बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है, तो वो जो चीजें पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं उन पर प्रैक्टिस नहीं है आपके पास। जैसे अभी देखा जाए तो अभी लेटेस्ट आपने जो चीजें पढ़ी हैं उस पर भी ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस के अभाव के कारण आप काफी परेशान से होंगे। इसलिए पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन प्रतिदिन, ठीक है, ये टेस्ट होगा ही होगा, चाहे वह 10 क्वेश्चन का ही हो, लेकिन होगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ करंट के टॉपिक भी चलेंगे। ठीक है, क्योंकि केवल हिस्ट्री के द्वारा आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो आप आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे होंगे आप। क्या है ये? दुर्गा सप्तशती को किस पुराण से लिया गया है ना? इसके ये विकल्प हैं, आप इसे सॉल्व करिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, क्योंकि हिचकी आ रही थी। श्योर? तो आप उसे एक एक लाइन में बदलते जाइए भैया जरा। एक लाइन में बदलिए, उसको लिखते हुए जाइए, एक सिंगल लाइन में बदल दीजिए, क्योंकि आज टोटल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। हाँ? आप लिख लें, इसका जो क्वेश्चन है इसको आप लिख लें, दुर्गा सप्तशती को किस पुराण से लिया गया है। केवल फैक्चुअल्स हैं और टोटल 20 क्वेश्चन ही है। तो इसका आंसर आप बताएं। आपने, जितेंद्र जी ने उत्तर दिया गरुड़ पुराण, अखिलेश जी ने उत्तर दिया मार्कंडे पुराण, और अब मैं चाहूंगा कि समय को किल न करते हुए आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें बाजी अखिलेश जी ने मारी है, मार्कंडे पुराण। क्लियर? पूरा क्वेश्चन ना लिखें, केवल वन लाइनर ही कर दे। सेकंड क्वेश्चन आपके बीच में ला रहे हैं, इसे पढ़िए। श्री सत्यनारायण कथा का विकास किस पुराण से हुआ है? ठीक, विकल्प आपके सामने आ चुका है। मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण। इसमें आप सॉल्व करें। पहला है मार्कंडेय, दूसरा है कूर्म, तीसरा है स्कंद, चौथा है गरुड़ पुराण। नहीं? तो कोई सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या आंसर दे नहीं रहे। हाँ? कुरु पुराण, ये गलत है आपका आंसर। इसका आंसर अब आएगा, और वो है स्कंद पुराण। तो आपने देखा कि पढ़ा तो सब कुछ था आपने, लेकिन इसके बावजूद भी गलतियां हो रही हैं। और अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन में आया कि प्रश्न 3 है, गरुड़ पुराण में किसका उल्लेख हुआ है? हस्त आयुर्वेद और पशु चिकित्सा, दुर्गा सप्तशती, सत्यनारायण कथा, राजा के कर्तव्य। हस्त आयुर्वेद और पशु चिकित्सा, ये अखिलेश जी का आंसर है। आप जितेंद्र जी ने राजा का कर्तव्य डी आंसर बताया, आप राजा के कर्तव्य डी पर ज्यादा लोग बता रहे हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो है हस्त आयुर्वेद और पशु चिकित्सा। ठीक है, अब ये हस्त का मतलब हाथी से है, हाथी से। एलिफेंट। एक चीज आप यहां पर और याद रखिएगा, हाथी की चिकित्सा करने वाला पहला व्यक्ति है सोमगज। यहां आप लिख लेंगे सोमगज ने हाथी की चिकित्सा किया था। आगे नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है। और अब आप अगली बातें करें। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। ये सेल होत्रा लिखा गया है, इसे थोड़ा सही आप कर लीजिएगा। ये सालिहोत्र है, सालिहोत्र। और पाल काप्या ने अपने ग्रंथों की प्रेरणा किस पुराण से लिया है? ठीक, सालिहोत्र और पाल काप्या ने अपने, ये हिंदी में करेंगे तो पाल काप्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे। पाल काप्य ने अपने ग्रंथों की प्रेरणा किस पुराण से लिया है या ली है? ठीक, तो ये आपके सामने विकल्प जा चुका है। स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण। अखिलेश जी ने अनुमान किया है गरुड़ पुराण का। ठीक है, अब बात आती है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर वास्तव में गरुड़ पुराण ही है। लेकिन यहां आपको याद रखना है कि सालिहोत्र की किताब है अश्वशास्त्र। अश्व शास्त्र। और पालकाप्य की किताब है हस्ती आयुर्वेद। आयुर्वेद। ठीक, क्लियर। एक किताब आप मेडिकल की और याद रखेंगे और वो कर देंगे बाघभट्ट। और इनकी किताब है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। ये सभी किताबें, ठीक है, और पुराण ये गुप्त काल का है। ठीक है, ये सभी किताबें चाहे वो सालिहोत्र की अश्वशास्त्र हो, हस्ती आयुर्वेद हो, पालकाप्य की, या बाघभट्ट का अष्टांग हृदय है, और खुद गरुड़ पुराण भी गुप्त काल की ही रचना है। ये सभी चीजें आप नोट करते जाएंगे। सभी किताबें गुप्त काल की हैं।
ठीक है, सभी पांडुलिपियां, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स किस काल की हैं? तो गुप्त काल की ही हैं। ठीक है। और एक बात आप यहां और याद रखेंगे, पहली बार हृदय के वाल्वों का उल्लेख करने वाली किताब कौन है? अष्टांग हृदय है। हृदय की शल्य चिकित्सा या सर्जरी और वाल्वों का विवरण करने वाली किताब है अष्टांग हृदय। ठीक। और अब अगली बातें हम आपसे करेंगे, और सबकी प्रेरणा है गरुड़ पुराण। ये सभी किताबें कितने किस काल की बताई गई हैं? गुप्त काल की। वहीं पर आप एक चीज और भी कर लीजिएगा, महाभारत और रामायण को अंतिम रूप से गुप्तों के काल में ही लिखा गया है। महाभारत वाल्मीकि का रामायण और वेद व्यास का महाभारत, ये सभी अंतिम रूप से गुप्त काल में ही लिखे गए हैं। ठीक है, क्लियर। और यही कारण है कि किताबों की बहुलता के कारण और बहुत उच्च कोटि की किताबों को लिखे जाने के कारण गुप्तों के काल को साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। एक बात याद रखेंगे, और वो चीजें नोट करते जाइएगा। यदि पत्थरों में कलाकृति के लिए मौर्य विश्व प्रसिद्ध हैं, तो धातु कर्म में गुप्तों का अपना कोई सानी नहीं है। ठीक है, अनकंफर्टेबल है गुप्त धातु कलाएं। ठीक है। मौर्यों में मौर्य काल किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थरों में शिल्प के लिए। ठीक है। और गुप्त धातु कर्म में अभी भी बेमिसाल हैं, आज भी उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी रस्टलेस है, जंग रहित है। क्लियर। एक चीज आप और कर देंगे, वहीं पर सब इंपॉर्टेंट करके चले जाएंगे और कह देंगे, ग्रेटर इंडिया या दक्षिण पूर्व एशिया में बृहत्तर भारत का निर्माण गुप्तों के काल में ही अपने यौवन पर आया। शुरुआत तो मौर्योत्तर काल में हुआ था, मौर्योत्तर काल में हुआ, लेकिन यह अपने यौवन पर कब आया? गुप्तों के काल में आया था। अब वहां एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप उस क्वेश्चन को नोट करिए और लिखिए। क्या बृहत्तर बृहत्तर भारत के निर्माण की मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर
परिस्थितियों में एक समता थी, वह क्या थी? बृहत्तर भारत के निर्माण में मौर्योत्तर और गुप्त और गुप्तोत्तर काल में एक समता थी, वह समता क्या थी? तो इसका आंसर आप कर देंगे कि सर, दोनों ही युगों में भारत अशांत था, विखंडित हो रहा था। परिणाम स्वरूप हारे हुए राजा और लुटे हुए व्यापारी तथा धर्म उपदेशक यह उत्तर पूर्व के थल मार्ग से और पूर्व और दक्षिण पूर्व के जल मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया में गए थे। दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया में गए थे। फिर वहां क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूर्व एशिया में बृहत्तर भारत का निर्माण करने वाले लोग को किस दुर्गम मार्ग से यात्रा करना पड़ा था? तो आप कह देंगे अराकान योमा के लेखा पानी दर्रे से। अराकान योमा मार्ग का ठीक है, और दर्रा पूछ दे तो लेखा पानी का। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने एक और चीज आएगा, वो क्या है? तो आप अगला क्वेश्चंस देखेंगे, संभवतः 5वां क्वेश्चन होगा। दिख रहा है आपको? इसमें दिया है गरुड़ पुराण में किस विषय का वर्णन नहीं है? ठीक, तो इसका विकल्प मैं आपके बीच में ला रहा हूं। फर्स्ट विकल्प है विविध रत्नों का प्रभाव। बी विकल्प है हस्त रेखा का ज्ञान। 3 दुर्गा सप्तशती। 4
पशु चिकित्सा। तो आर के भाई, आप शैलेंद्र जी, सी विकल्प, दुर्गा सप्तशती। ठीक है, सही आंसर दिया है आप सभी ने, दुर्गा सप्तशती इसका सही है। लेकिन अब आपको करना क्या चाहिए कि ये लिख देना चाहिए कि गरुड़ पुराण में किसका किसका विवरण है। तो विविध रत्नों का, हस्तरेखा का और पशु चिकित्सा का। ठीक है, हम अंगूठी पहनते हैं, ठीक है, ये अंगूठी में जो रत्न धारण करते हैं उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह विवरण कहाँ दिया गया है, ये पूछ देगा आपको। हस्तरेखा, ठीक है, पर हाथ की रेखाओं में ही हमारी तकदीर निहित है, यह बताता है कौन, गरुड़ पुराण। लेकिन गरुड़ पुराण ये कहता है कि ये रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं। ठीक है, क्लियर। और अब अगला क्वेश्चन आ गया, मत्स्य पुराण के अनुसार राजा का कौन सा कर्तव्य है। मत्स्य पुराण 7 बाणों के संदर्भ में जानकारी देने वाला पुराण है ये। ठीक है, और पुराण का मतलब क्या हुआ, पुरा प्लस यान। पुरा मतलब प्राचीन, यान का मतलब व्याख्या, प्राचीन व्याख्याएं। ठीक है, तो प्राचीन व्याख्याएं किसकी किसकी हैं, तो आप कहेंगे प्राचीन राजवंशों की भी व्याख्याएं हैं। और क्या है, तो आप कह देंगे कि सर जीवन के विविध आयामों का इसमें व्यापक विवरण है। ठीक है, क्लियर। पुराण किसने है, 18 है। ठीक है, और इसका रचनाकार कौन है, लोमहर्ष ऋषि। ठीक है, क्लियर। और अब इसका विकल्प जो आपके बीच में जा रहा है वो देखिए, धार्मिक अनुष्ठान करना, बालकों विधवाओं अनाथों और वृद्धों का भरण पोषण करना, युद्ध की तैयारी कैसे करना, और हस्तरेखा का अध्ययन करना। एक राज्य और राजा का कर्तव्य है। हम्म, तो आप याद रखिएगा वह पुराण कौन सा है। ठीक है, जो गुड गवर्नेंस का विवरण देता है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस का विवरण देने वाला पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक, और यही पुराण कहता है कि राज्य और राजा का कर्तव्य केवल कर वसूलना नहीं है, अपितु अपनी जनता का कल्याण भी है। ठीक, मतलब गुड गवर्नेंस पर विवरण दे रहा है ये। ठीक है, सुशासन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, बालक विधवाओं अनाथों और वृद्धों का भरण पोषण करना, यह राज्य का लोक कल्याणकारी कार्य है, यही उसी लोक कल्याण को उसने सुशासन कहा है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया ये भी आपका। ठीक, अगला आ जाइए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्राचीनतम पुराणों में कौन से दो पुराण सम्मिलित हैं। पुराण तो 18 हैं, लेकिन उनमें दो पुराण प्राचीनतम हैं जिस पर आप दावा नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन पहले है। दोनों ही प्राचीनतम है, लेकिन इन प्राचीनतम में प्राचीन कौन है यह आप दावा नहीं कर सकते। तो आपको बताना है कि इन पुराणों में नीचे जो विकल्प आ रहा है उसमें बताना है कि कौन प्राचीनतम पुराण है। ठीक, क्लियर। तो आपने देखा कि पढ़ा तो सब कुछ था आपने, लेकिन जब प्रैक्टिस का वक्त आया तो आप लोग बोल्ड हो गए और एग्जामिनेशन में यही ज्ञान बेकार हो जाता है। सी विकल्प आपने जितेंद्र जी ने बताया। जितेंद्र जी, आप पहला क्वेश्चन सही दे रहे हैं और सही आंसर आपने कर दिया है, और इसका आंसर है कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। ये दोनों समकालीन पुराण हैं। अब हम पुराणों से हट गए हैं। अब तक हमने जितने क्वेश्चन बनाए सब पुराण से बनाए थे, ठीक। लेकिन अब जो आपका लेटेस्ट ज्ञान है उस पर बनाया जा रहा है। तो 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यम नामक देवता ने किसकी स्थापना किया था। यम, और इसका अल्टरनेट ये आपके बीच में आ गया। तो सभी लोग तो लगाएंगे लगाएंगे यमलोक की, मतलब देवयान, यमलोक, पितृलोक, पृथ्वीलोक। देवयान, जितेंद्र जी ने देवयान इसका विकल्प, इसका आंसर सही माना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया एमलोक या स्वर्ग। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। क्लियर, क्योंकि जानते सभी लोग थे, लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट की बात आई तो सभी, ठीक है, परफेक्ट को एग्जैक्ट से जोड़ नहीं पाए। अब ऋग्वेद के अनुसार मृतकों का रक्षक किसे माना जाता है। एम, पूषण, वरुण और अग्नि। मृतकों का, भाई ऐसा तो नहीं है ना, सबका रक्षक है। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं किसका, पहला विकल्प दे रहे हैं एम का, और यह गलत है। ठीक है, क्लियर, ये हमने स्पष्ट रूप से नरेट किया था क्लास के अंदर, और वह है पोषण। ठीक, और पोषण के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि दोपहर का सूर्य ही पोषण है। ठीक, दोपहर का सूर्य किस नाम से पूजा गया है। पोषण का फिर वहां मैंने बताया था कि प से पोषण, प से प्रजनन, प से पशु। ठीक है, ठीक है, वनस्पति। ठीक है, ये सब चीजें बताया था।
उत्तर वैदिक काल में कहा था कि भाई देखिए, जातिवाद और वर्णवाद इतना नफरत हो गया कि शूद्रों के देवता भी अलग कर दिए गए थे, बताया था। तो आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल गया कि किस युग में आकर के शूद्रों के या वर्णों के देवता भी अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं कि केवल शूद्रों का देवता अलग हुआ, ठीक है, हर वर्ण के भी अपने अपने देवता बन गए। ठीक है, क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप बताइए, कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, सभी लोग बहुत करते हैं। भगवत गीता हमारी धार्मिक, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पुस्तक है, धार्मिक तो नहीं कह सकते, राष्ट्रीय किताब है हमारी, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार। लेकिन क्या कृष्ण की उपासना सभी लोग करते हैं? नहीं। कृष्ण मूलतः किसके देवता माने जाते हैं? यादवों के देवता माने जाते हैं, ठीक है। कृष्ण और विष्णु एक ही बात है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सा युग है जिसमें ताकतवर या संपत्तिशाली यादवों ने कृष्ण को अपना कुल देवता या मानते हुए, ठीक है, विष्णु से अलग करके उनकी उपासना शुरू किया था? गुप्त काल, ठीक है। तो कृष्ण को विष्णु से अलग घोषित कर दिया है कब? गुप्त काल में। किसने? यादवों ने। और किस रूप में उनकी उपासना किया? तो आप कहेंगे सर, अपने कुल पुरुष के रूप में या कुल देवता के रूप में, ठीक है। तो हर वर्ण के भी देवता होने लगे भाई, हर जातियों के भी देवता होने लगे, ठीक है, क्लियर। तो वर्णवाद और जातिवाद का जो नफरत आएगा वो उत्तर वैदिक काल में जो शुरू होगा, वो सने सने जो है नफरत में बदलता जाएगा, ठीक है। और ठीक है ना, आगे चले, फिर हम लोग इस पर विशेष बातें करते ही रहेंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जो बहुआयामी है, ठीक है, जिसमें इतिहास क्या है, हर चीज का अपना कल है, ठीक है। जिसका आज है उसका कल है, और जिसका आज है उसका भविष्य। तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी चर्चाएं करेंगे, ठीक है, वो अधूरा रहेगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि वो इतिहास जानता है, तो बस इतना जान लीजिएगा कि वह जो पढ़ा रहा है, जिस क्षेत्र को पढ़ा रहा है, उसकी एक बहुत छोटी सी बूंद है, बहुत छोटी सी बूंद, ठीक है, क्लियर। तो अब आप आइए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने आ गया है। ऋग्वेद के अनुसार मृतक संस्कारों का विवरण कितने सूक्तों में मिलता है? 3 सूक्तों में, 4 सूक्तों में, 5 सूक्तों में, 6 सूक्तों में? तुक्का मारिए। तुक्का भी काम नहीं कर रहा है, और तुक्का मारने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस का अभाव, ठीक। तो आप, और पढ़ाने के लिए तो हर चीज पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन आप परेशान और हाँफते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका आंसर अब आपके बीच में जा रहा, आप इसे लिखते जाइए, ये उतार लिया करिए, इसका आंसर डायरेक्ट कर लिया करिए, ठीक है। और फिर उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। तो आंसर करिए, 5 सूक्त में है। अब
क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते हैं। सुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है शैलेंद्र? सुक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुंदर युक्ति। सु तो सुक्त, सु का मतलब सुंदर युक्ति, ठीक है। और एक सुक्त बनने के लिए कुल कितनी मंत्र की जरूरत होती है जितेंद्र? एक सुक्त बनने के लिए कुल कितने मंत्रों की जरूरत होती है? 3 मंत्र इक्वल टू एक सुक्त होता है। अगर 3 मंत्र नहीं है तो सुक्त नहीं बनेगा, ठीक, क्लियर। और ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? मूल सूक्त कितने हैं? 1017। कुल सूक्त कितने हैं? 1028। तो इन 11 सूक्तों को, ऋग्वेद के इन 11 सूक्तों को क्या कहा जाता है? बाल खिल्ले कहा जाता है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। हाँ, अब प्रश्न 11 है, ऋग वैदिक काल में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कल्पना के संबंध में क्या मान्यता थी? ऋग वैदिक काल में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कल्पना के संबंध में क्या मान्यता थी? तो ये विकल्प जा रहा है, उन्होंने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना की थी। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कोई कल्पना नहीं की थी, केवल मोक्ष प्राप्ति की कल्पना की थी, केवल स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना की थी। इसका आंसर आप सभी कह रहे हैं बी है, तो आपने सही आंसर दिया है, बी इसका आंसर है, ठीक है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो आंसर कर देंगे क्योंकि ऋग वैदिक आर्य कर्मवादी हैं, कर्मवादी हैं, और वे भौतिक जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम, इससे उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका ये सब कहना है कि ये सब कयास है, ये झूठ है, ठीक है। मरने के बाद जो मर के स्वर्ग गया वो आया क्या आपको बताने के लिए एविडेंस लेकर के, ठीक है, क्लियर। तो वह भौतिक जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कोई कल्पना नहीं की थी, लेकिन आप वहां लिख देंगे, परंतु वे स्वर्ग और मोक्ष की चर्चा जरूर करते थे, चर्चा तो जरूर करते थे, जानते तो जरूर थे, लेकिन उनसे इसका कोई मतलब नहीं था भाई। क्लियर। और आप याद रखिएगा, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक की जो अवधारणाएं दी गई हैं वह सबलों द्वारा अबलों पर शासन करने या उनका दोहन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। पुनर्जन्म, पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था, इस जन्म में अच्छा कर लो,
नहीं तो अगला जन्म भी बुरा होगा। जो उपदेश दे रहा है, ठीक है, वह कितना उसको पालन करता है। तो आप याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में सबलों ने, ठीक है, ये शब्द रचे हैं, ठीक है ना, लोगों को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन आ रहा है, ऋग वैदिक आर्यों ने ईश्वर की आराधना क्यों की थी? सामने आ गया आपको। उनका मानना है कि ईश्वर है, इसमें उनका कोई वो नहीं है, वो मान रहे हैं, लेकिन उसकी आराधना क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो आप पहले विकल्प देखिए, इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, बेहतर भौतिक जीवन के लिए, पुरोहितों की आज्ञा का पालन करने के लिए। बेहतर भौतिक जीवन के लिए, ठीक है। हे ईश्वर, तू मुझे सुख संपदा दे, ठीक है, भौतिक जीवन को जीना चाहता है वो, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म क्या देता है व्यक्ति को, धर्म क्या देता है व्यक्ति को, आप कहेंगे नियंत्रित कर लेता है। धर्म व्यक्ति को क्या देता है? नियंत्रित करता है धर्म, ठीक है, क्लियर। मतलब ऐ ईश्वर, हम जानते हैं कि सत्य क्या है, फिर भी हम तुम्हें मानेंगे क्योंकि तुमने मानवता को अनुशासित तो किया ही है, ठीक है। धर्म रूपी जो डर है, उससे लोग क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं, सदाचार, ठीक है, की तरफ बढ़ने के लिए विवश होते हैं। और अब ऋग्वेद में बृहस्पति के कितने सूक्त मिलते हैं? ऋग्वेद में बृहस्पति के कितने सूक्त हैं? ठीक, तो पहली चीज आपके सामने ये आया, 5, 7, 11, 13। तुक्का नहीं मारना है, ठीक। तो इसका आंसर है 11। फिर बृहस्पति पर एक क्वेश्चन और देखिए, ताकि आपको इसलिए बनाया गया ताकि आप कहीं से कोई गड़बड़ी न करने पाए या गड़बड़ी न करें। बृहस्पति को ऋग्वेद में किस रूप में संबोधित किया गया है? ठीक है, पुरोहितों के देवता माने जाते हैं बृहस्पति, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि वर्णों के आधार पर भी देवता अलग हैं, ठीक है। तो विकल्प दे रहा है समृद्धि के देवता, वन देवी, देवमंडली के पुरोहित, ठीक है। तो इसका आंसर है, इन्हें देवमंडली का पुरोहित कहा जाता है, ठीक। और क्लियर, इसकी उपासना, ठीक है, बृहस्पति की उपासना करने के लिए पीत वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है या पीले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक। 15, ऋग्वेद में भारती को किस देवी के रूप में पूजा जाता था? भारती को किस रूप में पूजा जाता था? विकल्प: ईड़ा और लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, अरणयानी और लक्ष्मी, लक्ष्मी और शक्ति। ठीक, 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया था लेकिन कंफ्यूज कर गए आप। ठीक है, विकल्प आते ही लक्ष्मी और शक्ति। जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास शक्ति है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन फिर बृहस्पति से उठा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि यहां पर आपको उलझाया जा सकता है। बृहस्पति को ऋग्वेद में किस रूप में संबोधित किया गया है? जिसको पकड़ा है, जिस टॉपिक को पकड़ा है उस टॉपिक पर कंप्लीट क्वेश्चन बना दिया है ताकि फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन ना उत्पन्न हो पाए। ठीक है, क्लियर? और इसीलिए कहा है कि आपके लिए ये क्वेश्चंस डेली होंगे। ठीक है, और करंट्स के भी होंगे, समसामयिक भी होंगे और ये भी होंगे। तो इसका विकल्प आया समृद्धि के देवता, वन देवी, देव मंडली के पुरोहित। तो ये तो कर चुके हैं आप। ये रिवीजन हो गया क्या, रिपीट हो गया क्या ये? चलिए अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, देव मंडली के पुरोहित। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। ईरान में सोम को किस नाम से जाना जाता था? ईरान में सोम को किस नाम से जाना जाता था? आज भी ईरान में देवता है। ठीक है, क्लियर? तो सभी लोग बी आंसर है डायम्बिसस। नहीं, इसका आंसर है होम। सोम को होम कहा जाता था। ठीक, क्लियर? आया? और अब यूनान में सोम को किस नाम से जाना जाता है? डायम्बिसस आपको थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा होगा तो डायबिसस कर लीजिए ना। डायबिसस आसान हो गया, थोड़ा गलत ही सही।
लेकिन आपको बताना है कि वरुण को ईरान में किस नाम से जाना जाता है? अहुर मजदा। ठीक, वरुण को ईरान में अहुर मजदा कहा जाता है। और अहुर मजदा पर लिखी गई प्राचीनतम किताब है जिंद अवेस्ता। ठीक है, क्लियर? आप बताइए, सोम यज्ञ करने की पात्रता किसे थी? सोम यज्ञ कौन कर सकता था? ब्रह्मचारी लोग। ब्रह्मचारी लोग करेंगे। पिछले 3 वर्षों से विवाहित जीवन या गृहस्थ यही करेंगे? केवल राजा करेगा? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर, जिसने विवाह कर लिया हो और 3 वर्षों से गृहस्थ जीवन जी रहा हो वही सोम यज्ञ कर सकता है। अब सोम वनस्पति कहाँ पाई जाती थी? चलिए जितेंद्र जी बताइए, सोम वनस्पति ऋग्वेद में कहाँ से पाई जाती थी? अरे पेड़ से तो पाई जाएगी, वो तो स्थान बताइए, प्रदेश बताइए। ये विकल्प जा रहा है आपके साथ। कश्मीर। ठीक है, 2 पंजाब, 3 उपरोक्त दोनों, दोनों, 4 ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो आप कह देंगे कि सर दोनों ही हैं, कश्मीर और पंजाब दोनों हैं। और कश्मीर में कहां से पाया जाता था? मुजवंत पर्वत से। मुजवंत पर्वत से। और पंजाब के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पंजाब हिमालय के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किरातो। किरातों का यूज हुआ है। ठीक, राजीव कुमार पाल, लेजी थॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत देर से आप लोग जुड़े। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप देर से जुड़े हैं इसलिए आपको एक सूचना देना था कि टेस्ट की प्रक्रियाएं ये डेली होंगी। क्लास तो चलेगा चलेगा, टेस्ट की प्रक्रियाएं भी डेली चलेंगी, क्योंकि टेस्ट एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के बिना, ठीक है, अच्छा सा अच्छा हथियार रखिए आप, क्या हुआ? ठीक है, हार जाते हैं ना, अब यूज ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको अभी एक बढ़िया सी तुर्की की पिस्तौल खरीद करके जिगाना दे दी जाए, क्या मतलब है आपके लिए? जिगाना तो आप जान रहे हैं, लेकिन जिगाना को प्रैक्टिसाइज नहीं करना जान रहे, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है,
अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके सामने और आता है, और वो है, ये क्वेश्चन करिए, सोम का सेवन किस पात्र में किया जाता था? सोम का सेवन किस पात्र में किया जाता था? तो आंसर सही कर दिया, चमू में किया जाता था। ठीक है, चमू में किया जाता था। क्लियर? तो आज इतने पर ही हम रोक देंगे टॉपिक को, और कल, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेस्ट से, पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, और टाइम कल से आपका 9:30 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 3 काम करने हैं। एक, हिस्ट्री के क्वेश्चंस देने हैं, 2 करंट्स देने हैं, और 3, ठीक है, पढ़ाना है। पढ़ाना कम है और शेष चीजें ज्यादा करना है। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू। ठीक है, सभी लोगों को, ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों को शुभाशीष और धन्यवाद।